अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की दूसरी पोइम हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोर्स एंड हिज एलिफेंट। और जो ये पोइम है ये लिखी है मैरी डॉब्सन ने। मैरी डॉब्सन इस नज़म के ज़रिए, इस पोइम के ज़रिए हमें एक यादगार कहानी सुनाना चाहती हैं। और जो ये कहानी है ये है एक हाथी और उसके मालिक के बारे में। वो नज़म जिस नज़म में कोई कहानी बयान की गई हो, ए पोइम और ए सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन ए शॉर्ट स्टेंजा, तो हम उसको बोलते हैं बैलड। तो अब हम पहला स्टेंजा देखेंगे इस पोइम का। तो पहला स्टेंजा ये है, हियर ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हियर हो गया सुनना, तो यहाँ पे ये आ गया वाई ई ये। तो ओल्डन डेज में इनको बोलते थे, ये को बोलते थे अस। तो इन दिनों हम ये को बोलते हैं यू। डेज गॉन बाय हो गया वो दिन जो गुजर चुके हैं। तो इसमें और एक वर्ड है स्कैंट हो गया, उसको हम बोलते हैं लिटिल या कम हम बोलते हैं। तो पहला स्टेंजा ये है कि कहानी सुनते हैं उन दिनों की जो दिन गुजर चुके हैं। गुजर चुके हैं, डेज गॉन बाय हो गए गुजर चुके। वो दिन, जिन दिनों जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते थे, जो दिन गुजर चुके हैं उनका जो रिकॉर्ड रखते थे वो कम उन दिनों लिखा जाता था। तो उन दिनों की कहानी है। और ये ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हमें कम पता है और ये छोटी होती हैं, बहुत कम पता होता है। स्कैंट मीन्स हो गए लिटिल नॉलेज, हम बोलते हैं लिटिल नॉलेज हमें इन कहानियों के बारे में। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है या बुलाई नहीं जा सकती है। और ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक बादशाह की और उसके हाथी की। तो जो पहला स्टेंजा है, इस स्टेंजा में जो राइमिंग वो बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स हैं, वो हैं बाई, डाई, स्कैंट, एलिफेंट। तो हम दूसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। जो दूसरा स्टेंजा है वो है, आउट ऑन द प्लेन्स वायर द वाटर गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ जेहलम वाइड, पोर्स वेंट टू मीट हिज फो, पोर्स द किंग इन हिज बैटल फ्राइट। तो यहाँ से ये कहानी शुरू हो जाती है। जो दूसरा स्टेंजा है वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। कहानी कहाँ से शुरू हो जाती है? कहानी उन मैदानों से जहाँ से पानी बह रहा होता है और जेहलम के किनारों से पोर्स अपने दुश्मन का मुकाबला करने जाता है और जंग के मैदान में अपनी शान दिखाने जाता है। इस स्टेंजा में जो जो दूसरा स्टेंजा, इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं गो, फो, वाइड एंड फ्राइड। अब हम तीसरे स्टेंजा की ओर जाते हैं। जो तीसरा स्टेंजा है वो है, drawn his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led his troops on the other bank. तो इस स्टेंजा में क्या है कि जो पोर्स हैं, जो बादशाह हैं, जो उसने जो अपने जो हाथी हाथी क्योंकि जो पहले जो जंगें होती थी तो उनमें हाथियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, तो
مطلب یہ کہ بڑے شان کے ساتھ یہ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنا ڈیفینس ایسا بنایا تھا کہ وہ ڈیفینس دشمن کو توڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا. While Alexander the Great for free led his troops on the other bank. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورس ہیں اس کو کس کے ساتھ لڑائی لڑنی تھی؟ وہ تھی الیگزینڈر دا گریٹ کے ساتھ. جو الیگزینڈر دا گریٹ ہیں یہ اٹیک کے لیے تیار تھا. یہ اٹیک کے لیے اس نے اپنی فوج کو جہلم کے دوسرے کنارے پر رکھی تھی اور یہ اٹیک کے لیے تیار تھا. فری ہو گیا اٹیک کرنا. تو جو اس سٹنزا میں جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ ہیں ایرے، فری، رینک، بینک. ایرے کا مطلب ہو گیا این ارینجمنٹ آف ٹروپس. مطلب یہ کہ اس نے اپنے جو ٹروپس ہیں، اپنے جو فوج ہیں ایک قطار میں رکھے یا کیو میں رکھے. اب ہم چوتھے سٹنزا کی اور جائیں گے. جو چوتھا سٹنزا ہے، فیس ریجڈ دا فائٹ اٹ واز ہارڈ ٹو ٹیل what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell, Pose the king who was wounded sore. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے یہ بڑھ گئی اور دونوں سائڈس سے، جو دونوں طرف سے جو جہلم کے کناروں پہ جو فوج تھی، ایک طرف سے پورس کی فوج تھی اور دوسری طرف یہ الیگزینڈر دا گریٹ کی فوج تھی. تو ان میں بہت زیادہ غصہ بڑھ گیا اور یہ بہت مشکل تھا بتانا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ دونوں طرف سے جو فوجی تھے، الیگزینڈر دا گریٹ کی فوجی اور جو فورس کی فوجی تھے اتنا لڑتے رہے، تب تک یہ لڑتے رہے، یہ تب تک لڑتے رہے جب تک جو یہ پورس تھا یہ اپنی ہاتھی سے گر گیا اور بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا تھا. بٹائڈ کا مطلب ہو گیا ٹو ہیپن، کیا ہونے والا ہے یہ معلوم نہیں تھا. تو یہ تھا چوتھا سٹنزا. تو اس میں جو رائمنگ ورڈز ہیں اس میں ٹیل، فیل، مور، سور. تو یہ رائمنگ ورڈز ہیں اس میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. 4 سٹنزا آج ہم پڑھیں گے. جو اگلا جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم جو باقی 4 سٹنزا رہ گئے وہ پڑھیں گے. شکریہ.